Hi guys, I am Ansh and this is Sneha. हाँ, Sneha basically Sneha को कुछ नहीं पता है rap के बारे में and we're gonna introduce her to the beef and the drama of rap from start till end. Sneha, या कैसा लग रहा है? मैन बहुत अच्छा लग रहा है फील ऑनर्ड कि आई हैव बीन चोजन फॉर दिस अवार्ड ऑफ गेटिंग एक्सप्लेन्ड हाय हाय. And do you know about the क्या you हुआ? tell me the thing and then I'll tell you ki what my opinion on it is हाँ and then we'll please. give it matches. I Yeah, really only want to know your opinion. I'll yeah. not give my opinion पहले. I'll give it And then बाद. it'll be like comment section will be like ये स्नेहा कहाँ से उठ के आई. It will be fun. It will be genuinely बहुत मजा आएगा. Hey guys, do you know about the Raftar versus Emiway? How like when the whole hip hop got boom? Do you know? I only know they exist as Okay, I'll tell you. I'll tell you. Okay. So basically, Emiway was a rapper, and Raftar was obviously a rapper. Raftar being very very big than Emiway. So Raftar and Emiway were like Raftar got to know Emiway through a mutual friend named Mufad. Remember the name, okay? Raftar got to know Emiway through a mutual friend known as Mufad. And then Emiway was gonna be signed under Raftar's label, which is known as Kalamkar. But something happened, and he went back and he got a diss track against Raftar. नहीं भाई हो जाओ भाई Because Raftar in an interview said he Raftar was just talking about how rappers aren't earning enough money, and he gave Emiway's example. He like Emiway's like Emiway's doing everything, but he's not earning enough. Raftar said this. Emiway got offended. Emiway took out a diss track. Now we're gonna hear the diss track that Emiway got out on okay, Raftar. okay, Yeah, okay. let's go. रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं बी ऑनेस्ट विद अंडरग्राउंड एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है कर रहा है बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा एक एम्पायर होएगा तो उसको शूज के मिलेंगे मानेंगे रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं उसमें उसने बोला एमिवे कमाया क्या मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बनता है तूने लगाया क्या मैंने कमाया क्या मैंने गवाया क्या मांगने को पैसा में घर तेरे आया क्या हमें आया था तोहफा साथ लाया था भाई मानता था और तूने बताया क्या एमिवे कमाया क्या मैंने जनता कमाया छोटे समझ में आया क्या समझ में आया क्या समझ में आया क्या 101% on the biggest. मानेंगे विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में एमीवे पैसा कमाया क्या 101% तू खुद को बड़ा बोले मजाक है क्या लेबल से आने के बाद तेरा काम बना लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही बहुत सारे वोट्स के साथ पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या साइन होना बुरा नहीं लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का सोना चढ़ाने का गहना लगाने का हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का समझ में आया क्या बोलने का बनता है और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है MC Stan. MC स्टैन सुन ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा मुर्गी का टंगड़ा मम्मा मम्मा का जा दूध पी एक काम कर आके मेरा मुंह पी बस नाके पे रेल फाटे पे और MC स्टैन तू मेरे झाटे पे तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे समझ में आया क्या एलियन के शक्ल के आला जावे अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे तू काय को टेंशन ले रहा तेरे सर पे 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ तू जहाँ पे है उससे भी
वहां पे हूँ। आके देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता पीता हूँ, जीता हूँ। दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ मैं, दावा नहीं करता तो फायदा उठा रही पब्लिक। बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ तो होनी है। बंटाई हटेला है, जो भी एड़े चाले करता खुले आम पेला है। खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के। सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे नंगे पैर निकला था, लेकिन आज जूते पे। जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का। गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्योंकि अलग वजब तेरे भाई का। मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं। मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं, मुझसे और नेजी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले। समझ में आया क्या? ये लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ बना लिया, 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे। इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या। हाँ, समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर। मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स, और मैं खुद ही एम्पायर। बैठला बॉल डाल। मानेंगे? ये डिस गाना नहीं है, जिसको लग रहा है ये डिस गाना है, ये डिस गाना नहीं है, ये सच्चाई गाना है। सच्चाई बोले ले अपन। बहुत दिन शांत थे, लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे? है तो बताओ, करके दिखाओ। मालूम है ना? पीस। मैं you're on mute again. That was the diss track. How did you like it? Some points are very exaggerated. Like there were, मेरा मुंह तो पूरे टाइम खुला रह गया. Okay. I was literally, I was only seeing you. मैं सिर्फ आपको देख रहा था. I was just looking at like your reaction because I've heard the song like a million times by now. Like I've heard it a lot. How did you what did you grasp from the video? See, what I grasped from this was he began with the part where Raftaar is saying कि वो interview वाला part that I understood, and then he's like कि these are people जो 4-5 साल में निकल जाने वाले हैं, and I am going to build an empire and shit like that. Bro, the He Vijay disliked a Mallya lot of people now. He disliked, who do you think he dissed? yeah, he dissed like 2-3 people in that, I think. So he Like, dissed yeah, Raftaar. Then he said like Divine ने भी पार्टी में बोला था कि एमिवे पैसा कमाता है क्या. And then there's this third rapper known as MC Stan. हाँ. So MC Stan और एमिवे का beef तो पहले से चल रहा था. He just like dissed like brutally MC Stan in this. Like brutal. ठीक है. Now एमिवे releases his track. People have gone crazy. Because एमिवे already had like around 400,000 subscribers. एमिवे wasn't like a small creator. एमिवे was like not like a good decent amount he had. So now people have gone crazy that Raftaar के ऊपर distract निकाला है. Raftaar responded, MC Stan responded, Divine didn't respond. अच्छा. Okay, Raftaar responded. Now we're going to see Raftaar's response to this Is there track. another track? Yeah, another track by Raftaar. Now Raftaar came out with another track, like And proper it track. had a problem with Olivia Rodrigo versus Sabrina Carpenter. I swear to God. No, but like, did you like the song? Did you like the song? I mean, as a diss track, it did this a lot, man. Okay, did its fine. That's it. Even the first time I heard it, like the punches from the line, like इन लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ करा लिया, 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां. Bro, it was on repeat. I remember I used to go for like baseball games and all, and it was on repeat. I used to like shout it in the bus. I'm gonna hear this again and again. Okay, this is going to get stuck in my head for sure. Hold on. By the end of the series, it will be a complete opposite.
Okay, let's listen to Raftar's like this track. समझ में आया क्या? Sorry. Yeah. Okay. Now this is Raftar's response. It has 117 million views. Again, 2 years ago. Okay? Oof, let's go. Yeah, रफ्तार I'm sad ये करना पड़ा यार शेख चिली शेख चिली सुन तू भाई नहीं यानी कि तू बनता ही नहीं है तू बनता ही छोड़ तू तो बंदा ही नहीं है चुप रहना मेरा बनता ही नहीं मुझे सब दिखता है मेरी बंदा ही नहीं है तेरा भाई बाबू भंडा ही नहीं है वो सच बोलता है सच जमता ही नहीं है तेरे मेरे जैसे बहुत करे काम पर सीन में कोई खास ज्यादा धंधा ही नहीं सच्चाई यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं सच्चाई यही है लोगों में नहीं यूनिटी ईगो है पहाड़ पे ये खुद चने के झाड़ पे ये खुद की मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूछती मैं तेरा भाई जो तू नहीं मेरा भाई तो तबाही है तबाही तू होगा हाई मेरे भाई जो तूने सुन के इंटरव्यू अकल नहीं चलाई कड़कपन मत बन तू ढोकला अकलमंद नहीं छोटे तू तो निकला दोगला लड़कपन में भी निकला नॉट हार्ड सड़क बंद आगे बंद ना का तेरे रोड का याद दिलाऊं क्या याद दिलाऊं क्या याद दिलाऊं क्या याद दिलाऊं तू मिलने को आया था मैंने बुलाया था साथ बिठाया था खाना खिलाया था वापस ना भेजा होटल में सुलाया पेंड्रा के स्टूडियो में बुकिंग कराया बबल है स्टूडियोज नाम याद में आया क्या स्टूडियो वाला किराया तुझसे भराया क्या अपने से पीछे बताया क्या अपने से नीचे दिखाया क्या अपने सीने से लगाया था कितनी खुशी से मैं गाना कराया था तब तेरा तेवर अलग था तू लड़का कड़क था मुझे आया तुझ पे भी प्यार गजब का तो लिखा तेरा आधा वर्ष सड़क का आजा मुकदमा बिठाता हूँ सदमा लगा है तो बाद में आता हूँ तुझको तो याद ही होगा जो याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ वायरल ना होता से लेबल का रोक नहीं है लाइनों का राज तू कभी नहीं खोलेगा माँ की कसम मुझे या तेरी बारी तू सच्चा मुसलमान है झूठ नहीं बोलेगा ये लड़का झूठ नहीं बोलेगा ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा थोड़ा भी नहीं अब ये म्यूट ही होलेगा दुख है कि मुझको बताना पड़ा जताना नहीं था जताना पड़ा मेरे घर पे तू डिश खा के मुझ पे ही डिस लाया मुझको भी लंगर लगाना पड़ा नाचे तू फ्लो में मेरे दिल्ली के शो पे मैंने सबसे मिलाया था खुद पीछे का होके मुंबई में शो था तू मेरा ब्रो था प्रो ही ना होता तो शो पे ना होता मैंने तुझे सिर्फ इज्जत दिलाई है भाई को दुख है कि इज्जत पे आई है इज्जत कमा के ना इज्जत गवा शो पे जो थे वो है मेरे गवाह उंगली दबा छोटे मुट्ठी बना गुस्सा तू कर पर ना मुंह को सड़ा बचपना बचकानी बातें बंद कर जरा सच बता पैसे की बात ही नहीं थी मैंने बोला डिवाइन बड़ा है तू तब सड़ा आज का सच यही है कि हाल फिलहाल उसकी इज्जत बड़ी है तू पिक्चर में आ रहा है छोटे नेजी और उस पे वो पिक्चर बनी है चलती है गली 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 गैंग तभी तो एमी की जली गैंग हल्की है बातें हैवी बस स्लैंग कल का है तू हल्का है तेरा प्लान समझ में आया क्या मगज में आया क्या याद में आया क्या मैं तेरे बाद में आया क्या चिल्लाने से बनते गाने क्या चिल्लाने से बनते शाने क्या ये चाले करके पब्लिक को बना रहे ये पब्लिक में अंधे या काने क्या जनता की क्षमता है ममता भी देगी और जमता नहीं है तो घंटा ही देगी बातों का मतलब बदल के बताने से सोचे कि जल्दी से जनता बढ़ेगी भाई से सीधा तू छोटे पे ना उम्र में मुझसे ये छोटे हैं सीखा मैंने तुझको अपना बना के कि अपने ही कमीने होते हैं अपने ही कमीने होते हैं समझ में आ गया मुझको समझ में आ गया हाँ चल कुछ बात और ध्यान से सुनना तू मुझे छोटा बोला क्योंकि ईगो तेरी हर्ट है मैं तुझे छोटा बोला क्योंकि 8 साल का फर्क है छोटे तू शाहरुख नहीं शाहरुख बस एक है और तू शाहरुख शेख नहीं शाहरुख स्नेक है हिस सच्चाई है ये गाना नहीं डिस समझ में आया क्या How was it? Roy, Oof, you have tears kya in your eyes?
How was it? How was it? How was it? I can't. Hi. Bro, the way he ended with saying ये सच्चाई नहीं diss है, bro. Can you? I can't hear you. Your voice coming बहुत Okay. कम. The way he ended with the exact same lie that guy ended with, but like ये सच्चाई नहीं diss है, bro. That's just the end. उफ, मजा आया. मजा आया. Yeah, definitely, man. Wait, can you increase your volume थोड़ा भाई? Do you have earphones or something? Man, the earphones don't work, so I'll just talk louder. Can you hear अच्छा. me now? हाँ, now I can hear you. ठीक है. Yeah, definitely. Who? Emiway's diss track or Raftar's diss track? Raftar, please. I'm like, Oh, okay. So Yeah. Raftar took out this track. Like, what did हाँ. you like? What was the one line that like, oh God? Because तेरा मुंह तो पूरा time खुला था. I couldn't make out which line you're liking I think the the most. line where he said ki about the snake, to snake है, that line was one of the lines that blew me away most. But like, also, तूने मुझे छोटा बुलाया क्योंकि ego की हाँ. बात थी. And shit. Oh, bro. Like now, Emiway took out a diss. रफ्तार ने डिस निकाला और बहुत अच्छे लेवल का डिस निकाला. अभी तो भूकंप आ गया है. Like hip hop community is on fire. ठीक है. Hip hop community आग लग चुकी है. Now Emiway has to respond with a much better diss. Which Emiway, I don't know if it was better or not, but Emiway came out with a diss track again. Are you serious? Oh God. Okay. There's more. Now let's listen to that diss track. Done. But like अभी के इसमें रफ्तार का first diss track and Emiway का first diss track, you like रफ्तार का more. Yeah, definitely. Okay. Now let's listen to one second. I'll close these windows. Now let's listen to Emiway का गिरफ्तार. Emiway's this track का name is गिरफ्तार. Okay. $108 million views. Cause why not? No, I don't know if MUA stands a chance in front of that diss track, Raftar ka, okay? Let's see. Genuinely. Let's see. And when you like look at the poster of the diss track, look at like गिरफ्तार, the Farsi ka symbol. Let's go in for it. It's dramatic. It's definitely. Also, you can like speak during the diss track also. Huh? Like tell me बे to pause बचका and ने everything. ये सब ना मैं चौथी में अबे ये बचका ने तब ना मैं चौथी में करता था. रफ्तार मरवा के मानेगा, रफ्तार मरवा के मानेगा. शेख चिली सच्चा मुसलमान है तो झूठ नहीं बोलेगा. जात पे कहाँ जा रहा बाबा, अपन इंसान है. सुना बे सच्चा मुसलमान नहीं सच्चा इंसान हूँ. तेरे कोट सोच पे देने आएगा ज्ञान हूँ. वीडियो में हेलीकॉप्टर छोटे में विमान हूँ. चक्कर आ जाएगा कि मोहम्मद अप्पान हूँ. खाना खिलाया ना, स्टूडियो किराया भरा था ना, मुझे तूने शो पे गवाया ना, पैसा दे. मैं फोकड़ में आया था. खोटे सोच वाले तेरा मुंह काला, तू बंटाई से भिड़ गया समझा क्या लाला. तू पैसे कमाने के पीछे था पागल. हिप हॉप को छोटे हमने संभाला, तू टूटेला ताला तू खुलेला नाला. झूठी तेरी बोली तेरा काम बारी जाला, बंटाई हटेला है समझा क्या लाला. तू नकली सवेरा में सच्चा उजाला. यहाँ तेरा काम ही नहीं है, अंडरग्राउंड म्यूजिक में तेरा नाम ही नहीं है. तू फोकट दिखावा करता है छोटे, हिप हॉप में तेरे को सलाम ही नहीं है. खुद हाफिज है, मिल वापिस है ओ मेरे लाल. समझ नहीं आया तो समझ में आएगा. आगे क्या गाएगा और क्या बताएगा, मेरे ही फ्लो में तू मेरे को समझाएगा. सड़क गाना छोटे पहले से बना था, तूने मुझे पूछा साथ में बनाएगा क्या. 4 लाइन हाँ तूने लिखा था, पर पूरा गाना छोटे मैंने बनाया क्या. फोन पे बात किया था, रिचार्ज कराएगा क्या. पैसा पैसा पैसे को खाएगा क्या. पैसे को खाएगा. कितना खाता भाई तू. एक पेटी 2 पेटी कितनी पेटी खाता तू. खिलाओ इसको.
डिवाइन और नीजी पे पिक्चर बनी है, लेकिन तेरी पिक्चर मैं ही बनाऊंगा। तू तो गली बॉय में नहीं है छोटे, पिक्चर से पहले मैं सबको बताऊंगा। कौन असली कौन नकली, कौन चिकी कौन चकली, रात गेम है भाई, ये मजाक नहीं है। तेरे बात में कोई बात नहीं है छोटे, तेरे बात में आवाज नहीं है क्या? मेरे जैसे पागल रैपर का इलाज नहीं है, आज नहीं है कल है मेरा, सफल है मेरा, मुझे खुद पे भरोसा अकल है मेरा। शेख चिल्ली गाने में तू तो नकल है मेरा, हाँ पकड़ ले मेरा फ्लो। रफ्तार देखो हुआ स्लो, गिरफ्तार हुआ मेरा ब्रो। चले बचकाने मत रो, मुझसे पंगा लिया सहना पड़ेगा, आड़ी लेगा मुझसे महंगा पड़ेगा। रैपिंग के मामले में पागल सा रैपर हूँ, ये बता तू मुझसे कब तक सड़ेगा? तू जब तक सड़ेगा मैं तब तक लड़ेगा, मैं ठक ठक करेगा, दिल धक धक करेगा, और मेरे खौफ में हर जगह जाके तू मेरे ही बारे में बकबक करेगा। तू बकबक करेगा, तू बकबक करेगा, बकबक करेगा, बकबक करेगा, तू बकबक करेगा, तू बकबक करेगा, बक फिर से आके मैं ठक ठक करेगा। चिल्ला के गाने का हर किसका बस का नहीं, हाड़ू छूटे तेरे जैसा मस्का नहीं। 8 साल बड़ा फिर भी मैं ठसता नहीं, हिप हॉप हमारा है तेरे लिए रास्ता नहीं। हम लोग का हिप हॉप है बनता है, कहाँ से घुस रहा है तू बीच में? पहले था क्या इधर तू? जाना वहाँ नाचना छूटे। हैशटैग सड़क से पहले सड़क रिमिक्स रिकॉर्ड हुआ, साथ में गाना निकालेगा बोल के मेरे साथ भलते में ये वाला फ्रॉड हुआ। साफ दिखता है ये ऊपर से मूली, शूट होगा बोल के भोग दिया तुल्ली। साइन करना चाहता था मेरे को तू, इसलिए फोन करके बुलाया दिल्ली। बागड़ के बिल्ली शेख चिल्ली शाना है, 1 साल हुआ बता कहाँ पे गाना है? जवाब दे लोगों को। लोग पूछ रहे हैशटैग सड़क रिमिक्स का है, यही असली शॉट है बनता है पब्लिक। और तू एक दिन मेरे साथ पार्टी मचाएगा, लेकिन पैसा में लाएगा, वरना तो अगली बार फिर से गिरना है। रफ्तार रफ्तार हुआ गिरफ्तार, रैपर्स को टोपा पिनाने का संस्कार बंद कर, सीधा साउंड कम कर। मैंने जो भी किया छोटे किया खुद के दम पर, पंचर फटेले टायर कटेले वायर, तू दिले नायर तो मैं फंक का फायर, पूरा लगा फायर। बहुत हार्ड हूँ मैं, आग हूँ मैं, ऑर्गेनिक बंदा हूँ, झाड़ू मैं। बहुत हार्ड क्या? बहुत हार्ड क्या? अगला गाना अपना बहुत हार्ड आ रहा है, ठीक है? अपन डिस्मिस में नहीं अटके रहते, अपन सच्चाई बताने में बिजी है। अगले शूट पे चलती पब्लिक, नाचो चले पब्लिक। हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। So basically, this guy is like रफ्तार का अंडरग्राउंड म्यूजिक में कुछ मतलब है ही नहीं। हाँ। एंड मतलब तेरे को मेरे से काम था, इसके लिए तो बुला करके इतना करवाया। And he also mentioned about the Sadak का song ना कि like 1 year हो गया record हुआ. So basically, Amiwe had a song named Sadak, which is a हाँ very good song. And हाँ Raftar wrote, even Raftar mentioned ना कि Sadak का तेरा आधा verse लिखा. So Raftar had like written a verse for him which he sang. And Raftar and him were supposed to do Sadak remix. So पहले Sadak हुआ and then Sadak remix. But Sadak हाँ remix never came out. So Amiwe is just pointing that out कि 1 साल हुआ गाना किधर है. And he said like तूने फोन करके दिल्ली बुलाया वगैरह वगैरह. हाँ 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 Okay. So now, one second. So now, Raftar, though each removed one disc, and we removed another disc. हाँ And now Raftar's friend Mufad, he released a diss track against Emiway. ओके Mufad was the one who made Raftar and Emiway meet. So Mufad was like a common friend. So now we'll listen to Mufad's diss track. Like, did you like this diss track? I mean, it had like, this was better than the first one क्योंकि it was actually saying something like ego पे सिर्फ solely ego पे based नहीं था at least, but I don't know man, I mean कितनी सच्चाई है in what he's saying, if there's basis or not, that I'm not sure. I mean, yeah. I mean, okay. Let's do one thing. Let's listen to like Mufad. Remember the names, Raftar, Emiway, Mufad. Mufad is Raftar's friend right now. He is like अभी Mufad diss Emiway करते हैं. He is basically on Raftar's side right now. Whatever. He's on Raftar's side, obviously. वो मेरे सर्च हिस्ट्री में ही है. This is Har Har Gange, the name is, and it's got like 5 million views. Okay. Okay. गलती मानने आया हूँ कि गलती सारी मेरी थी कि मैंने
उसे भाई माना, मैंने रफ्तार भाई से मिलवाया, सोचा उसके अच्छे के लिए, पर कोई नहीं, इट्स लाइफ ब्रो। एक तरफ जवानी का गुर्दा है, एक तरफ सालों का तजुर्बा है। मेरे लिए तो दोनों बराबर थे, मुझे तो लगा के दोनों ही जुड़वा है। कर देता कुर्बा मैं कुछ भी इन दोनों के लिए, पर मुझे पता नहीं था सच इतना कड़वा है। एक बदल गया तेज वो चल गया, और पूछते हैं लोग मुझे बीच में क्यों पढ़ना है। मुझे लगा चल कॉल तो आएगा, जो तुझे लगा तो खुल के बताएगा। मैंने कह दिया जो मुझे कहना, तब घंटा नहीं वेट मुझे तेरे रिप्लाई आएगा। कर काम तू भले पूरी शिद्दत से, रिश्ते टिकते हैं बेटा इज्जत पे, प्यार है मिल जाता रिश्वत से, पर ऐसे भाई मिलते हैं बड़ी किस्मत से। कोशिश की मैंने मैं हार गया, बनटाई तू बाजी ये मार गया। रफ्तार भैया सारी गलती तुम्हारी है, तुमने इस बंदे को प्यार दिया। मुझे समझ नहीं आता क्या सोच के किया तूने, वर समझ के क्या हक दिया तूने। तेरा साइन न करना गलत नहीं था, मना दो पोस्ट के बाद क्यों किया तूने। बात खुल के कर लेता तो ये सब नहीं होता, कब होगा बड़ा वो तुझसे नहीं छोटा। इज्जत नहीं तूने गुरूर कमाया है, जनता को मेहनत से चूतिया बनाया है। ऐसे में व्यूज तो तेजी से बढ़ते हैं, पाप के घड़े भी फूटते भर के हैं। तूने जो भी कमाया वो मेहनत का है, खैर मेहनत तो गधे भी करते हैं। समझ में किया तूने हर हर गंगे। God bless you bro, कमजोर है तू बिना बात के पंगे। God bless you, मचाता शोर है तू बोले हर हर गंगे। God bless you, पर फेक मत, जो मिला है कूड़े में फेक मत। तू झूठा है दिस इज सफेद सच। तेरा घमंड जो छुप नहीं रहा, क्या अल्लाह के आगे भी झुक नहीं रहा। मेरी तो परवरिश क्या करूँ, ऐसी है बात यहाँ अपने की, तो मैं भी चुप नहीं रहा। आधी कमाई तेरी मेहनत डबल, जा रहा सही था ना पाया संभल। सब कुछ सही है बस कमी तेरी सोच में, जो खिल के भी कीचड़ में बनी ना कमल। तेरे अपने शहर से नहीं आया कोई थामने, खोया तूने क्या आ जाएगा सामने। मुझे महाराज ऐसे ही नहीं कहते, कितनों को आईना दिखाया इस नाम ने। खोटा है तू तेरा खोना तो बनता है, कोना पकड़ के देख रोना तो बनता है। तू बस अच्छा परफॉर्मर है, बड़ी एनर्जी है, लिरिकली वैक तू जानती जनता है। तेरे फैन तेरे शहर की जनता है, खड़े वही बस साथ तेरे बनता है। एक आर्टिस्ट नहीं देना तेरा साथ, वहाँ दिल्ली में यूनिटी है, डरना तो बनता है। इतना समझ ले के ठेस लगी है, दिल पे आके बड़ी तेज लगी है। सभी कमा लेते साथ में खा लेते, भाइयों में कौन सी रेस लगी है। तुझे जानता हूँ माल वाली आंटी से, जब गाने बनाता था लांडी से। गांडी थे लोग तेरा उड़ता मजाक था, तू बात कर रहे हिप हॉप की, बैठ जा शांति से। तेरे पास पे किया मैंने जूम, खाए तूने धोखे हैं मुझे मालूम, पर अपने पर रखना भी कला है छोटे। जिस दिन समझ गया मत जानी धूम। ये जो तेरी पब्लिक बोल रही है ना कि बहती गंगा में मैं हाथ धो रहा हूँ, बेटा हाथ तूने धोया था इसलिए सब हुआ है। किया तूने हर हर गंगे। God bless you bro, कमजोर है तू बिना बात के पंगे। God bless you, मचाता शोर है तू बोले हर हर गंगे। God bless you, पर फेक मत, जो मिला है कूड़े में फेक मत। तू झूठा है दिस इज सफेद सच। 8 साल मेहनत का बढ़िया सफर, रखियो नजर तुझे मिलेगी खबर। रब बड़ी ये जुबान मेरी कह के मिटाती है, 1 साल रुक जा तू रख ले सबर। काम को ना नाम दिया कभी मैंने धंधे का, अंधे जो सोच से तो कर दूंगा अनदेखा। देखा पागलपन नहीं तुमने अभी बंदे का, इनकी दुकान भी बढ़ा दूं, मेरा काम 24 घंटे का। घमंडी ये झंडे में उड़ा दूंगा, देख के सुकून तुझे चैन से सुला दूंगा। देख के जुनून तेरा किया था सपोर्ट, नफरत नहीं तुझसे मैं तो प्यार से रुला दूंगा। किया तुझ पे भरोसा तूने तोड़ दिया आज, कभी भाई मानता था तो रखी तेरी लाज। उतार देता अच्छे से होती जो नफरत, जानती है प्रजा मजा बादे महाराज। क्या सीन है तेरा, दिखा असली ये चेहरा, ऐसा भी क्या तेरी सबसे पसंद है, तो रागा भी बन गया दोस्त है मेरा। खड़ा साथ तेरे गौरव ये गर्व से था, तूने खो दिया प्यार जो मेरी तरफ से था। तू हार्ड है छोटे पर मेरे आगे ठंडा, हार्ड से मतलब मेरा बर्फ से था। तुम वो दूल्हे जो अपनी ही शादी में आए, खुद ही लुटाए खुद ही उठाए, और बड़ा कोई टोके तो चीखे चिल्लाए। बस ऐसे ही बच्चे ये गलती छुपाए। मेरे नगर में आ लगा तिलक, घंटा ना घर पे मिलेगी मेरी झलक। झपका तू पलक में धरती से फलक, जमीन पे आ जा भाई हैशटैग सड़क। झूम ले उसमें जो सर पे चढ़ी है, या हाथ में ला ले भाई बॉटल पड़ी है। आए तो आ जाइयो वरना मैं छोड़ना, अब तू वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किया तूने हर हर गंगे। God bless you. Okay. This was Raftar side से एक diss. So this guy was more like कि तेरे को मिलवाना ही नहीं था रफ्तार से, क्योंकि you don't deserve that. Yeah, like गलती कर दी, and Raftar's mistake is कि उसने इतना प्यार दिया था. तुझे प्यार दिया, हाँ. And MV was going to sign under Raftar's label ना, and then Raftar put out 2 posts also, but like he didn't legally sign. So Raftar like he called MEV's brother, so उसने मुंह बोला ही कर दिया. MEV ने भी हाँ बोला, and MEV was like मैं मुंबई जाके वापस दिल्ली आता हूँ और फिर साइन करता हूँ. And Raftar put up like 2 posts and all also, and then MEV declined and got a diss track out on Raftar. Okay. I understand this. अभी तक like the songs all overwhelming. Very overwhelming. Hi, very. This is a lot to process in one go. है ना? It was, Yeah, you know, MEV had like
announced that he's gonna get like his second diss track out at 12 o'clock, and I was waiting till 12 o'clock, and I slept, and in the morning, the first thing I woke up and I saw was Emiway's diss. And oof, what a diss. Cannot believe I was not into this stuff back then. But that must have been an experience to like watch Pehla diss track and then watch It the was response. crazy, bro. It was crazy. The stories of everyone like taking shots at each other. Oof, maza aa gaya. Man, the thing about these diss tracks is this is purely lyrical. Everything is like the song is based on the lyrics, so that's the beauty of this. Like there is so much in this. Like You think there are lyrics in these songs which Emiway and Raftaar got out? huh, Just wait for the second and third part of the video. there's more. Raftaar. After this, Raftaar got out one more diss track. Then Emiway got out a diss track, and then Raftaar said, "I'm not dissing anymore." Like bus. Okay, yeah. And Raftaar just went Yeah, live on Instagram and like he said what he had to say. So now we're going to listen to Raftaar's diss track against Emiway's second diss track. And in Emiway's second diss track, he had said ki Raftaar copied his flow. So usually Raftaar is known for going like fast. Raftaar, his name only says. But like in Sheikh Chilli, he went like slowly and he like dissed him like अच्छे से. So now we're going to listen to Raftaar going hard, like thoda hard on So Emiway. if I don't understand, I might ask you to replay this. So again. that's what I was saying. Like, even if you don't understand, tell me to pause and like Yeah. I'll explain you the line. Yeah. जितना मुझे आता है. Please मेरे को ना pause करके explain करते रहे क्योंकि if this is going to go fast, now I'll miss out. ठीक है, I'll do that. I'll do that. Yeah. And the diss track is known as anime hentai. Anime hentai. It's basically anime porn. But like he's like मैं तेरी ले रहा हूँ. And So the title voice is of Govind was Heavy so- है. The title is Heavy है. ये diss गाना है. Okay. Let's go. इसी में गाता रफ्तार उसे सुनने के हुआ मैं तैयार चल You wanna say something? नहीं वो बीच में lag हो गया था तो I couldn't read हाँ. पहले का. So basically, this was Emiway's old song in which he says, "देसी मैं गाता रफ्तार, उसे सुनने के लिए हुआ मैं तैयार." So he's like appreciating Raftaar in his old song. अच्छा, okay. And like, even if you read this, people said that, you know, Raftaar had a lot of budget. He had like helicopters and all. And Emiway was very amateur. So हाँ. Raftaar literally recorded this in his studio only. That's it. Let's go. कभी तू कहता है मैं हिप हॉप नहीं कभी तू कहता है मैं सिर्फ रफ्तार को सुनता हूँ कमाल है इस बार शोर नहीं सिर्फ बार्स 2009 से मैं अंडरग्राउंड सोल्जर खासियत मेरी तेरी हाथों में तू खोल कर पारी पे विराट हूँ मैं बेटा जरा बॉल कर बातें कर लॉजिकल मुझको ना बोर कर तूने तेरे गाने में बोला मैं तेरा द्रोणा बोला मेरे जैसा ही तू करता है फ्लो ना चाबी वाला बंदर ताली मारे वो खिलौना मैं खुद भी ना लंबा तू मुझसे भी बोना कैसे कर Got it? Got the references? I think I missed everything. Nothing. So basically is Raftaar is like Emiway said ना कि तू hip hop में तेरी जगह नहीं है. हाँ तो ये So Raftaar is like 2009 से मैं underground soldier. हाँ. And like he said, Emiway told that in his song that Raftaar is my Drona. Dronacharya was teacher of, I don't know. Someone's teacher, some great laws teacher. I don't know. भाई never. Anyway. करेगा तू बेटा मेरा Yeah. Go on. What happened? No, go on. सामना मेरे बिना इतना होता तेरा नाम ना वो भी जाने अब जो भी ना था जानता चल बेटा जरा चिट्ठा खोले तेरे काम का छोटी छोटी चड्डी माल वाली आंटियों के पीछे तू और घंटी वाला मिश्रा कुछ भी ना खास इतिहास बकवास तेरा खुद से ना धोता था तो तब से मैं घिस रहा बेटा रा इस फील्ड में तो हम ही तेरे पा बेटा सोया हुआ शेर ना जगा गा ओ बंदर टपुसिया ना खा मैंने अभी भी निशाना नहीं दागा
मेरा कुछ भी ना करेगा तू बाका ना, मुझे इल्म है अपनी जगह का, मेरा पूरा जंगल तेरा है इलाका, लगे मैं हूँ रागा, मिली राहत तुझे मैंने बड़ा किया, पूरी हुई चाहत, बॉडी और बोली में तेरे से ज्यादा ताकत, लिखता हूँ गाने में तो चलते हैं कागज, पंटाई की बोल। Okay. तो बेसिकली ही सेड कि मेरा यहाँ पे बहुत टाइम से चल रहा है, मेरा लाइक ये पूरा इंडस्ट्री मेरा है, लाइक द यू जस्ट हैव अ स्मॉल इन दिस। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद nothing, he's just flexing कि like so MEV had a song Malwali Auntie which was like very trash. So Raftaar is like Malwali Auntie वगैरह वगैरह, तेरा इतिहास भी बकवास है, and he's just like dissing MEV, just like मजे ले रहा है कि like स्पीड में तो हम ही तेरे पा बेटा सोया हुआ शेर ना जगा गा गा, वही ऐसे टाइम पर रफ्तार इज फुल मस्ती कर रहा है उसके साथ। ओके पब्लिक को ठंडाई पिलाओ, पंटाई बड़ा हुआ मिठाई खिलाओ, मैच म्यूजिक बाजी से किसने मिलवाया था, वेलकम छोटे तुम भी लेवल पे आओ। मैच म्यूजिक इज अनदर लाइक नॉट रैपर जस्ट अ म्यूजिशियन, जिसके साथ MEV का सॉन्ग आ रहा था on a label. So and Raftaar made MEV and Manj Music meet. So basically Raftaar is like Manj Music पाजी से किसने मिलवाया, वेलकम छोटे तुम भी लेवल पे आओ। अंडरग्राउंड लेके आया मेन स्ट्रीम में, इंडिया को बांटा तेरी मेरी टीम में, एक दिन में 2 मिल तो फील ले, मेरे बिना होता ना ये पूरा तेरा ड्रीम। मैंने कितना हिप हॉप किया है देख गूगल पे डाल के, तू पीपल्स चॉइस अवार्ड है ना, मैं दादा साहिब फाल्के, ये पैसा पैसा मत कर, मेरी मार्केट वैल्यू पता कर, बेटा देना तेरे बस की नहीं, तू खुद किसी की कॉपी है एनीमे हेंटाई, तेरी खुद की कोई हस्ती नहीं, माल नकली तू कश जो भी भरता है, 20 गानों में से 10 कॉपी करता है, हम जाने की तू कब कॉपी करता है, अंग्रेजी रैपर रस कॉपी करता है, उसकी तरह करी चाल तूने बाल तूने, वो है असली तू नकली का कार्टून है, शुरू खुद ही किया सारा बवाल तूने, बात कर सकते थे आगे किया गाल तूने, मैंने तुझे दिल्ली। So basically MEV used to like copy foreign artists, like you know in their like music videos ka sense and like you know hairstyle and all of that. So Raftaar is just dissing that. ओके लीना बुलाया, तू घर मुंह फाड़ के था आया, उसने ही तेरा साइफर कराया, और तूने बोला मैंने तुझे टोपा पहनाया। Understood? You understood? या मेरी टोपी तेरे सर, तेरी टोपी मेरे सर, कैप तेरी पहनी थी मैंने मेरे सर पर, वीडियो में प्रूफ है तू झूठ बोले डर कर, सब मैं दिखा दूंगा हल्की सबर कर, तुझे सच लगे बड़ बड़, तुझे होने लगी हड़बड़, तू बोले कि तू झाड़ है कंजर, होगा बंजर तू भी झड़ कर, झाड़ फूक हम पे मंत्र नहीं चलते, तुम वो गधे जिनको हंटर नहीं लगते, चौपर विमान ज्यादा अंतर नहीं रखते, मैं रॉकेट हूँ बेटा हम पे पंचर नहीं लगते, करूँ टेक ऑफ मैं, इसके बाद मुन्ना लगूंगा तू फेक बहुत है, जब काम होते हैं तू होता चेप बहुत है, तू 10 मार मेरा बेटा एक बहुत है, या मैंने थप्पड़ निकाला था 2013 में, सबको हिला डाला, मैं दंगल में आया था, शौहरत कमाई और औरत बिगा डाला, मैं था कोक स्टूडियो पे टी पेन वीडियो में, तुझसे पहले रेडियो पे, चलू तेरे एरियो में बेटा शेर हूँ, चमकता हूँ बीच वीडियो के, ये छोटी वाले लेडी बॉय देंगे टेढ़ी होके, इतना आता ना तू ऊपर बिना मेरी सीढ़ियों के, इसे कहते हैं पे बैक, हो जाए इजी आजा चीजें करूं laid back। Anyway, heavy man, any day, bro तू funny है, तू heavy है, anyway, heavy man, any day, bro तू funny है, तू heavy है, छोटी सी खोटी सी नीयत है गंदी, समझ में कमी है अक्ल है मंदी, थ्रो तेरा फायर है बातें है ठंडी, एक चिल्लाता तू और चिल्लाती है, मुझसे बेड़ा है तू चिंता पकड़, फिर भी करूं तेरी चिंता मगर, तू पागल है पगले मैं पगलों का डॉक्टर, जब काटूं मैं धड़ से तो गिनता ना सर। तू क्या बोलता है यार कि रैपर डांस नहीं कर सकता, अबे टूपाक ट्रेंड बैले डांसर था, PDD बैकग्राउंड डांसर, और कॉमन ना बहुत बड़ा बी बॉय है, तेरी पुरानी वीडियोस देखी है मैंने, बहुत कोशिश करी है तूने उसमें डांस करने की, फिर बात पलट रहा है, रियल रह, तू इंग्लिश भी गाया तू नाचा भी ब्रो, मेरे जितना बड़ा तेरा ढांचा नहीं ब्रो, मैं खानदानी ब्रो झूठा खाता नहीं ब्रो, तेरी बातें सुनूं मैं तू राजा नहीं ब्रो, और हैशटैग सड़क वाली स्टोरी, तू बोला लाइनें हुई तेरी चोरी, पाजी मैं फिर लिख के गा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, बातें हमारी थी हो रही, हैशटैग सड़क इसलिए नहीं आया क्योंकि कभी मैं बिजी कभी तू, प्रूफ में स्क्रीनशॉट डाल सकता हूँ पर नहीं जिसको जिस पे यकीन करना है करे, मैं मौके भी दिलाता हूँ और धोखे भी खाता हूँ, एक दो पेटी नहीं बेटा एक डील का खोके में खाता हूँ, खूब तरक्की करो और ये नई जनता मुबारक हो,
कभी दिल करे तो शुक्रिया बोल दियो. गॉड ब्लेस यू. तुम सबके आगे प्रॉमिस कर रहा हूँ, सीन चेंज कर दूंगा एमिवे का, ये मेरा वादा है. You're on mute. Did you like this? This was I don't know, man. Stars, this is also, it's more like, देख तू छोटा है and तू ये सब मेरे को बोल रहा है, but तो भी like all the best to you भाई. तू हाँ, अपना कर, तू हाँ, अपना कर. Bro, हाँ. that kind of maturity is like, I'm Yeah. with Team Raftaar already. No, so basically what people also said, so like the first time I heard this track, I didn't like it. Right? अच्छा. Probably cause like I was listening to hip hop for the first time. Like the underground hip hop. And like हाँ. Raftaar went very fast, I didn't understand shit. And even Raftaar went very like, not that hard. He's like, तू मैं तेरी चिंता फिर भी करता हूँ. God bless you, खुश रहो. कभी दिल करे तो हाँ. शुक्रिया बोल दियो. हाँ. So I was like, क्या कर रहा है ये बंदा? पहला दिस अच्छा. इतना अच्छा निकाला. So you were expecting more of a Like a complete hard hit. track. हाँ. अच्छा. And I this think got this only guy 18 went, million views. Didn't even get that many views. bro, this began with 126 million views. MEV released 3 diss tracks. Raftaar हाँ. released 2 diss tracks. MEV हाँ. on all 3 diss tracks got over 100 million views. Okay. I don't know, maybe तब तक ठंडा पड़ गए लोग, क्या हुआ पता I mean, नहीं. after this, MEV released another diss track on Raftaar, which crossed 100 Oh, million. अच्छा. So why did this get less? Like, Because were people actually, a lot of people got introduced to hip hop like this. So this was very fast for them. They wanted like Oh, slow, easily digestible content. अच्छा. So this was Ah. not the kind of mood of the people back Yeah, then. but right now the scene is ulta. Right now, after 2 years, people have become so experienced, they want only fast lyrical hip hop. They don't want this only. Okay, I understand that. Yeah, now let's listen to MEV's. So, MEV's second diss track, Raftaar's second diss track. Who would you put over? I mean, I'm not really sure, man, because I love the fact that there was this maturity and there was like, he was constantly giving all of these proofs and shit ki like, dekh le tu. And matlab, he responded to everything, most like the major points the video, okay? So I don't know, I'm like already biased toward Raftaar, okay? Hi. अरे, तो I'd probably still say Raftaar, to be honest. I mean, Damn nice. Damn good even decision. his diss track is not very hard or anything. Like MEV का काफी hard था. Like there was no stuff like there was no like इसमें जैसे था ना like God bless you. Like end पे literally kept saying like yeah, you still do your best and shit like that. I don't know, man. I'm still going to go for Raftaar. Okay, works. Your this. Just you're gonna get a lot of love in the comments for this, but chalo. Let's move on to the final diss track of this battle. MEV's diss track, which the name is only Khatam. The diss track's name is only Khatam. Let's listen to that. The amount of confidence this guy has to have 3 diss tracks. Because Raftaar said na कि he's not gonna respond. So like उसने ये नाम ही रखा थी खत्म. Khatam. It has 119 million views. Oh. एक खत्म नहीं हुआ ए व्हाट अप क्या बोलते सब लोग एमिवे बनता है मालूम है ना नहीं मालूम है तो सुन क्या बोला तू एमिवे का सीन चेंज कर दूंगा भगवान है क्या बे मैंने जो भी किया ना खुद से किया है और क्या बोलता मैं रस कॉपी करता हूँ अबे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ इन सब लोगों से एमिनेम रस सब आर्टिस्ट को देखता हूँ तेरे ऐसे नल्ले पाव को देख के नहीं सीखता हूँ मैं और बोलता है रफ्तार को पहले सुनता था अबे लाइन समझ मेरी जान 2014 में ही तेरे को डिस कर दिया था मैं क्योंकि तू बहुत नकली बन रहा था तभी से सुन मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा जिस तेरा फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा मैं पहले से फेमस था शाने तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा तू बस बड़ा दिखाना चाहता है हम जैसे को तू दबाना चाहता है
बहुत सारा सच्चाई है, ऊपर से शब्दों का चाटा है। बंद किताब हो आज भी राज में, बेइज्जती करूं मैं तेरी वो भी एक सांस। मेरे लाला मैंने डाला तू निकाला, मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला। मारा ताला मेरा छोटू मोटू बीबी बाबा बाला में उज्वाला, मैंने गोदी में रफ्तार उछाला, कैजाला में भिड़ाला एक टच साला। अकेला मैंने पूरा सीन बना डाला, तेरे जैसे चले को सेंग ना डाला। हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, रफ्तार के बंटाई ने हेड भगा डाला। हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, रफ्तार के बंटाई ने हेड भगा डाला। हिप हॉप में आ रहा था भग। मैं मोबाइल का जमाना और तू पेजर है, तू नल्ला पाऊ घंटा है बहुत डेंजर है। तूने बोला तूने मेरा काम बनाया, ये बता क्या रफ्तार मेरा मैनेजर है। तूने मुझे मैच म्यूजिक से मिलाया, पर वजह बेटा कुछ और था। भरोसा नहीं होता तो छोटे पाजी से पूछ ले, पैक गाना उनका सामने से कॉल था। लेबल से आ रहा मेरा गाना तेरी जली जली, खुश हूँ मैं तुझे देख के करूँ मैं खली बली। आगे चला गया मैं, तू खड़ा वही वही, जनता भी जानती है रफ्तार अब सही नहीं। तेरे पास कुछ बोलने को है ही नहीं, तो मेरे करियर का स्ट्रगल दिखा रहा है। कल वहाँ था आज देख मैं कहाँ पर हूँ, एमीवे हर जगह छा रहा है। हाँ पहले नहीं होते थे पैसे, हाँ पैदा नहीं हुआ था मैं रैपर। हाँ सब कुछ मैं सीखता हुआ आया, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ यहाँ पर। पहले एक साल में आते थे 100 व्यूज, आज एक दिन में 2 मिलियन पार है। तू तो अश्लील गाने बनाता था, कॉन्डम और गड़बड़ अब क्या विचार है। So basically रफ्तार said ना कि माल वाली आंटी, हाँ तो एमिवे इज लाइक तू भी तो ऐसे गाने बनाता था कॉन्डम और ये, अब क्या विचार है। ओके, वैलिड पॉइंट। ओके वेरी वैलिड पॉइंट। ओके में कमाता भाई तू। लेकिन मैं क्या करूँगा पता है, मैं चिल्लर उठा के पिल्लर बना दूंगा, हर एक गाना मेरा किल्लर बना दूंगा। ज्यादा जलूंगा तो खुद को जला दूंगा, कंपटीशन ना कर फट से हरा दूंगा, फट से हरा दूंगा, मैं फट से हरा दूंगा। सुन तेजी में गाता रफ्तार, उसे सुनने के हुआ मैं तैयार। अंग्रेजी में तेजी से अब गाऊं, अब सबको सुनाओ देख मेरी रफ्तार। लाइन सुन बेटा ध्यान से, जो भी अकेला निकाल बेटा कान से। मैंने कहा तुझे सुन के मैं हुआ तैयार, ये बताने रफ्तार मैं तेज हूँ तूफान से। क्या मांगल्यम बंधुना लेना भव जीवन दे दूना, रैपिंग में जो भी आड़े फटाफट के मैं दे दूना। नया गाना लिखे आया हूँ मैं लिसन, खाना खाए बिना खाता मैं मेडिसिन। मेरे रास्ते के बीच में जो अड़चन बने, तो फिर कल के न्यूज़पेपर में मिसन वाली खबर छपेगी तेरी, तेरी सारी चीजें मेरी। मेरे गाने सुन के लोग बोलेंगे कुछ तो सीखो मुझसे, मुझसे क्या मतलब है तेरा, इखलाफे पे सीधा बहरा। फट जब पड़ेगी तेरी फट के हाथ में, बिना बोले कुछ तुझे करूँ बर्बाद में। बाद में साथ में तुझको बिठा के, जो भी गिला शिकवा है उसको मिटा के, हटा के तेरे गानों के पर्दों पे चीकू मैं। खत्म। कैसा लगा। हाँ, I don't know man, this was, I don't know, I didn't like it उतना ज्यादा। Fair enough, fair enough. You know, in the end, when he said Kame, Raftar represents like he is Goku, so like he does Kamehameha. But Raftar, Amibe just did Kamehameha and then he switched to firing like shots at Raftar. That was the end wala scene. And he like Khatam. Like end of the distance. Okay, I mean, okay, I don't know what to say honestly, क्योंकि Are you already biased towards Raftar? इतना ज्यादा, I mean 20 मिनट के अंदर मेरा जो ओपिनियन इतना। Okay, क्या कहूँ मैं, this track was
like this was a pure diss track. इसमें like there were no facts or anything. This was most like just dissing. हाँ रफ्तार just ऐਵੇਂ कुछ भी बोले जा रहा है बंदा. हाँ हाँ वही वही हो रहा है. Yeah, मतलब ठीक है, अच्छा diss था, but 100 so possessive हो जाता है. 119 million views. मतलब उसको क्या लग रहा है, रफ्तार को कम व्यूज मिले तो ही इज वन और समथिंग लाइक. हाँ so that's why he said start में ना कि तेरा पिछला गाना फ्लॉप हुआ अब like अब मैं वापस डराऊंगा तेरे को. मैन व्हाट आई थिंक इज कि ये बंदे को बहुत ज्यादा ईगो है, आई थिंक. एंड लाइक और रैप में वो दिखाना पड़ता है ना कि like मैं तो ग्रेटेस्ट हूँ. रैप में डिस में और क्या है तेरी हाँ मोस्ट डेफिनेटली मैन. तेरी मोस्टली वो दिल डिस ऑन हिज एक्स और गर्लफ्रेंड की ओ शी टेक्स्ट मी ब्ला 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 मेरे पास पैसा है आई एम अबव यू यू आर नथिंग. These are the main things to diss. And if you want to diss, Actually, he picked up all of that shit and then he made a diss track about it. Like yeah there's no facts in this. This is more like हाँ कि अब बस मेरे को बोलने के लिए बोलना है. ये this whole thing was बस कि मेरे को खत्म करना है. You've हाँ already said कि तुम और नहीं बोलोगे तो मैं कुछ करने वाला हूँ. हाँ. But I don't have respect for this guy उतना ज़्यादा right now. So You know, he's the most subscribed rapper in India, like by a huge margin. he's the most Subscribed subscribed. rapper. So now, we'll end this session, like this part of the video, with Okay. Raftar didn't respond with a distract. Raftar just came live on Instagram and like, कितना time है तेरे पास अभी? I can give you one more hour, 1 more hour. Oh, but रुक see, जा. 1 more hour is very, yeah. हाँ, okay. क्या कर रहा है? हाँ, रफ्तार का live is